नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के वजीरगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को एआईएमआईएम ने समर्थन दे दिया है। गया के वजीरगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को एआईएमआईएम ने समर्थन दे दिया है। एआईएमआईएम के समर्थन के बाद वजीरगंज विधानसभा की लड़ाई रोमांचक हो गई है। मुख्य लड़ाई में चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया आ गए हैं। वहीं एआईएमआईएम का समर्थन मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि हम लोग न जात की न पात की, सिर्फ विकास की बात करते हैं। इस बार सिर्फ वजीरगंज विधानसभा के विकास की बात होगी। वहीं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर कहा कि हाथी का अब कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है, हाथी जंगल का इंजीनियर होता है और इस बार वजीरगंज का इंजीनियर बहुजन समाज पार्टी है। एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दिया है। वहीं अन्य सभी का भी समर्थन व्यापक तौर पर मिल रहा है। एआईएमआईएम के नेता शारिम अली ने कहा कि इस बार वजीरगंज की जनता को फुटबॉल बनाने वाले कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी चित होंगे। एआईएमआईएम ने अपना समर्थन चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को दिया है। अब मुस्लिम वोट किधर है ये सभी को समझ में आ गया है। भूमियार और राजपूत वोट भी इधर ही है। इस बार जाति बंधन को तोड़कर वजीरगंज की जनता चिंटू भैया को जीत दर्ज कराएगी। इसलिए सवाल भी करते हैं आप, लेकिन वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन सबका है, सबके हित के लिए है। कार्रवाई चल चुकी है। शारिम अली जी भी अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है और हम लोग एज ए मित्र हैं और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर ये बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मान रहे हैं? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है? आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है। तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे। इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ओवैसी साहब की पार्टी ने आपको समर्थन दिया, क्या ओवैसी साहब ऊपर से समर्थन हुआ या फिर यहीं पर लोकल था? नहीं, देखिए बात भी हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था और मेरे साथियों ने भी सबने आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है तो वैसे भी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ तो रहा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों को हमने उनको बताया, समझाया कि सर यहाँ पे पिछले जब मुफस्सिल था तो यहाँ पे एक व्यक्ति 50 साल से चुनाव लड़ रहा है, 45, उसमें से 30 साल तो वो विधायक रहे हैं और फिर उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वो कुछ काम नहीं, तो दोनों मिलाकर के वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप मजबूती से लड़िए और मेरा समर्थन है साथ है। देखिए वो उस विषय पर नहीं कर सकते क्योंकि आना तो आज ही था, गैर मौसम की वजह से परमिशन कहीं होते हैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वो एनओसी देते भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं ना, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। और अभी हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनका संवाद भी पहुंच गया तो वो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। हम जिस समाज से आते हैं, मैं तो समाज की बात करूँगा। अभी किसी पत्रकार महोदय ने इस बात को रखा भी कि मन से राजपूत और भूमियार की बात हो रही थी। राजपूत भूमियार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि चिंटू भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर समाज में, हर वर्ग में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके वोटर्स हैं और वो आपको दिख रहा है। लोग ये दावा करते हैं, जो चिंटू भैया के विरोधी हैं वो ये दावा करते हैं कि इनके साथ भूमियार नहीं है, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ माइनॉरिटीज़ नहीं है। तो वो आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है, भूमियार किधर है और यहाँ तक के राजपूत भी किधर है। इसलिए आज ये सारा भ्रम दूर हो चुका है। 14 तारीख को निश्चित तौर पे हमारे भावी विधायक जो हमारे बगल में खड़े हैं चिंटू भैया, वो जाति धर्म सबका बंधन तोड़कर वजीरगंज का विकास करने का काम करेंगे। और जो 30 सालों बहुत बड़ा लम्हा, 3 युग होता है 6-6 बार, वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके। 30 साल में तो उनको 30 काम गिनाना चाहिए था। 30 काम छोड़िए, 6 काम गिनाना चाहिए था। 6 टर्म के आप विधायक हैं लेकिन वो एक काम भी नहीं गिना सकते हैं। बल्कि हम लोगों के दुख दर्द में वो आंसू बहाने भी नहीं आते हैं। उनके बगल के
में घटना घटती है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कम से कम उनके आंसू पोंछने भी आप पहुंच जाते तो लगता है कि आप हमसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं है, और वो सब उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर मुसलमान ने ये ठाना है कि इस बार बदलाव होगा, ए भी नहीं, बी भी नहीं, इस बार सी होगा, चिंटू भैया होंगे। महिलाएं भी समाज की काफ़ी संख्या में यहाँ सामने है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा मार्क किया है, वोटर्स महिला ही होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नेता भी महिला को ही दिखाते हैं, और आज आपने यहाँ महिला की संख्या देख लिया है, महिला ही घर चलाती हैं। और आज सुबह 10 बजे से ये लोग बैठे हैं, अपने घर में खाना बनाने का काम नहीं किया, यहाँ पर चिंटू भैया का इंतज़ार करने का काम किया। इससे ज़्यादा और क्या सबूत आप लोगों को चाहिए कि मुसलमान कहाँ वोट करने वाला है। ठीक। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।